अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं और हम इनको डिफ़ाइन किस तरह करते हैं। बेसिकली जो हमारे पास मेंबर फंक्शंस होते हैं वो क्लास के ही फंक्शन होते हैं। ऐसे फंक्शन जो हमने क्लास में डिफ़ाइन किए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेंबर फंक्शन। मतलब कि जिनकी प्रोटोटाइप क्लास के अंदर ही होती है। अब वो क्लास से के अंदर भी डिफ़ाइन हो सकते हैं और क्लास के बाहर भी हम उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं। A member function of a class is a function that has its definition or its prototype within the class definition like any other variable। जैसे हम क्लास के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं, इसी तरह हम अगर क्लास के अंदर कोई फंक्शन बना दें या उसकी प्रोटोटाइप बना दें तो वो हमारे पास एक मेंबर फंक्शन बन जाता है। और क्लास का जो मेंबर फंक्शन होता है वो क्या कर सकता है, वो क्लास के प्राइवेट डाटा को भी एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा एक घर होता है, हमारे घर का एक मेंबर होता है तो उसको घर की सारी बातों का पता होता है, ठीक है। चाहे वो कोई प्राइवेट हो या वो मतलब घर वाले किसी दूसरे को बताना चाहें या ना बताना चाहें, लेकिन उसको घर की तमाम बातों का पता होता है। इसी तरह जो हमारे पास क्लास के अंदर जो फंक्शन होंगे ना, उनको क्लास के प्राइवेट मेंबर तक एक्सेस हासिल होगी। मेंबर फंक्शन में भी पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। जैसे हमने पिछले लेक्चर में वेरिएबल्स को पब्लिक बनाया था, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड बना के उनको देखा था वो किस तरह वर्क करते हैं। इसी तरह जो है हम मेंबर फंक्शन को भी पब्लिक कर सकते हैं, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कर सकते हैं कि जो हमने फंक्शन बनाया है वो किसी के लिए एक्सेसिबल हो या ना हो, तो ये हमारे अपने एंड पर होता है, हम जो चाहें उसके साथ कर सकते हैं। अब जो है ना, मेंबर फंक्शन को डिफ़ाइन करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो आप उसको इनसाइड दी क्लास कर सकते हैं डिफ़ाइन, या आउटसाइड दी क्लास डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब इनसाइड दी क्लास हम किस तरह करेंगे, सिंपल डिफ़ाइनिंग मेथड। जैसे हम पहले से फंक्शन पढ़ते आ रहे हैं तो हम क्या करते थे, फंक्शन का नाम लिखते थे और उसके बाद उसको डिफ़ाइन कर देते थे वहीं पे। और आउटसाइड दी क्लास हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के। अब स्कोप रेजोल्यूशन, ये जो 4 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। जब हम फंक्शन को क्लास के आउटसाइड डिफ़ाइन करेंगे उसके लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अगर हम इनसाइड करेंगे तो हम सिंपल डिफ़ाइनिंग मेथड, जैसे हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते आ रहे हैं विदाउट प्रोटोटाइप, हम वैसे ही यूज़ करेंगे। तो अब हम C++ में कोड करते हैं और कोड करके इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करते हैं। गाइस, तो मैंने VS कोड को ओपन कर लिया और सबसे पहले जो है ना, मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ और क्लास का नेम जो है हम एज़ यूजुअल स्टूडेंट ही रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ना स्टूडेंट का एक तो ले लेता हूँ उसकी एज, और दूसरा मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने स्टूडेंट की एज भी ले ली और उसका नेम भी ले लिया। अब जो है ना, अब हमने क्या करना है, मेंबर फंक्शन बनाने हैं। अब मेंबर फंक्शंस जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कैसे हम बनाते हैं। देखें, मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक फ़ंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे वॉइड, और यहाँ पे मैं उसको ना सिंपल मैं कहता हूँ प्रिंट का फंक्शन बनाता हूँ। और यहाँ पे जो है ना, मैं उसको डिफ़ाइन, बल्कि मैं ये कर देता हूँ प्रिंट एज, मतलब जो क्या करेगा, एज को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट, और यहाँ पे दी एज ऑफ स्टूडेंट इज़, और यहाँ पे जो है उसकी एज आ जाएगी। अब जो है ना, एक मैं और फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, और उसको मैं नाम दे देता हूँ प्रिंट नेम। तो यहाँ पे मैं उसको नेम दे देता हूँ प्रिंट नेम। तो यहाँ पे जो है ना, अब कॉन्सेप्ट आपने क्या समझना है कि मेंबर फंक्शन। अब देखें, जो मैं फंक्शन बना रहा हूँ ये क्लास के अंदर बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जो हम क्लास के अंदर फंक्शन बनाएंगे ना, वो क्या होगा, मेंबर फंक्शन होगा। तो अब ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है, हमारे पास मेंबर फंक्शन है। तो नेम भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एंडर लगा देता हूँ। अब देखें, दो हमारे पास फंक्शन बन गए हैं, दोनों हमारे पास क्या हैं, मेंबर फंक्शन हैं। अब मैं ना यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, मैं एज को दे देता हूँ 12, ठीक है, और नेम को मैं कोई भी दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ मुनीब। तो ये मैंने नेम दे दिया, ठीक है। अब जो है ना, मैं क्या करता हूँ, एज़ यूजुअल जैसे हम फंक्शन को एक्सेस करते आ रहे हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट लिखता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट डॉट, अब मैं डॉट लिखता हूँ तो हमारे पास कोई चीज़ भी एक्सेसिबल नहीं है। क्यों एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्लास के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती हैं, प्राइवेट होती हैं। हमने साथ में पब्लिक ज़रूर लिखना है कि ये पब्लिक कर दो भाई। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको फ़िलहाल के लिए पब्लिक कर दिया है।
हम इसको प्राइवेट ही करके एक्सेस करेंगे। अब देखें यहाँ पे जो है ना हमें मेंबर फंक्शन जो है ना हमें एक और चीज़ मज़े की चीज़ देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना इनको प्राइवेट कर देता हूँ। अब देखें जो एज और हमारे पास जो है ना एज और नेम ये दोनों क्या है हमारे पास प्राइवेट हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ ना, मैं डॉट लगाता हूँ और प्रिंट एज करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट और मैं प्रिंट नेम करता हूँ, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे जब मैं ऐसा करूँगा ना तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एज भी आ जाएगी और यहाँ पे मेरे पास नेम भी आ जाएगा। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, उसकी आउटपुट देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जो है ना ये जो है वो एज भी उसकी प्रिंट हो गई और उसका नेम भी प्रिंट हो गया। अब देखें यहाँ पे ना एक तो मेंबर फंक्शन हमें ये बेनिफिट दे रहे हैं कि जो क्लास का प्राइवेट डाटा है ना, मतलब कि ये जो हमने एज और नेम को प्राइवेट रखा था ये भी हम इससे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जब हमने फंक्शन को पब्लिक कर दिया तो फंक्शन के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी वो भी क्या हो जाएंगी, पब्लिक हो जाएंगी। हम डायरेक्ट इनको एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब अगर आप कहेंगे ना कि ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पे मैं एज लिख लूँ तो एज जो होगा वो एक्सेसिबल नहीं होगा, यहाँ पे हमें एरर आएगा। देखें यहाँ पे एरर क्या आ रहा है कि एज जो है वो हमारे लिए क्या है, इनएक्सेसिबल है, ठीक है, उनको हम एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एज जो है वो प्राइवेट है, हमारे लिए एज एक्सेसिबल नहीं है। हमारे लिए क्या एक्सेसिबल है, जो फंक्शन हमने बनाया है पब्लिक वो एक्सेसिबल है। फंक्शन के अंदर आप जो मर्जी ले आएँ वो आपके लिए एज ए पब्लिक ही वर्क करेगा अगर फंक्शन पब्लिक है तो। लेकिन अगर मैं इधर भी प्राइवेट कर देता हूँ तो ये फंक्शन एक्सेसिबल नहीं होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे जो है ना इनकी सिर्फ प्रोटोटाइप दे देता हूँ। मैं इनको कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देता हूँ और मैं इसकी डेफिनेशन को भी कमेंट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटोटाइप दे देता हूँ। मतलब मैंने फंक्शन की डेफिनेशन नहीं दी, मैंने क्या किया उसकी सिर्फ प्रोटोटाइप दे दी। तो मैं ना इनको रेज ही कर देता हूँ ताकि ना आपको कन्फ्यूजन ना हो कोई किसी किस्म की, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने दो फंक्शन बनाए हैं पब्लिक और मैंने दोनों की यहाँ पे क्या किया है, प्रोटोटाइप दे दी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इनकी डेफिनेशन देता हूँ। यहाँ पे मैं डेफिनेशन देता हूँ प्रिंट और यहाँ पे एज। जब मैं प्रिंट एज करता हूँ यहाँ पे तो मैं सी आउट लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ द एज ऑफ स्टूडेंट इज़ और यहाँ पे जो है ना मैं एज लिखता हूँ। अब यहाँ पे जब मैंने एज लिखा तो यहाँ पे जो है ना हमें देखिए एक एरर देखने को मिल रहा है। एरर क्या है, एज इज़ अनडिफाइंड। अब इसका क्या मतलब है, देखिए मैंने आपको कहा था कि जब आपने आउटसाइड द क्लास फंक्शन डिफाइन करना है ना तो फिर क्या होगा, हम उसके लिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अब जो है ना अब ये फंक्शन पे एरर क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि वो समझ रहा है कि ये एक नया फंक्शन बन रहा है और ये जो है ये एक नया फंक्शन है। ये जो मैंने प्रिंट एज बनाया ये एक न्यू फंक्शन है और ये जो है वो कह रहा है कि ये एक और फंक्शन है। ये जो मैंने नीचे बनाया प्रिंट एज ये वाला, वो इन दोनों को डिफरेंट ख्याल कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि ये दोनों सेम है। अब हमें कैसे हम इसको कहेंगे कि भाई ये जो फंक्शन है ना ये इस क्लास का फंक्शन है, हमें इसको बताना है कि ये फंक्शन जो मैं बना रहा हूँ ये इस क्लास का है, इस क्लास के मेंबर जो हैं वो तुम्हारे लिए एक्सेसिबल हैं। तो यहाँ पे जो है आप अनडिफाइंड कह रहे हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टूडेंट मतलब क्लास का नेम और साथ में ये 4 डॉट्स, 2 दफ़ा आपने कोलन लगाना है। अब कोलन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं इसको। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है हमारे पास, कि जब हमने क्या करना हो, किसी भी क्लास के फंक्शन को, मेंबर फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब लेट्स सपोज मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेम और अब देखें यहाँ पे नेम आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्कोप रेजोल्यूशन जब मैंने ऑपरेटर लगा दिया ना तो फिर 2 चीज़ें आएंगी, या तो यहाँ पे मतलब 2 नहीं, जितनी भी पब्लिक चीज़ें होंगी ना वो सारी की सारी आ जाएंगी। मैं आपको ना ये भी करके दिखाता हूँ 1 मिनट। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम और यहाँ पे भी मैं एज की जगह पे नेम कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, वॉइड और मैंने लिखा स्टूडेंट। अब मैं क्या करता हूँ, स्कोप रेजोल्यूशन। अब स्कोप रेजोल्यूशन जब लगाया तो उसको पता चल गया कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है ना ये पता लगा लेता है कि आप किस चीज़ को एक्सेस करना चाह रहे हैं। अब उसने कहा कि 2 चीज़ें आपके लिए आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल हैं, वो कौन कौन सी हैं, ये दोनों फंक्शन जो मैंने पब्लिक किए हुए हैं। अब अगर मैं इसको भी पब्लिक कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी पब्लिक कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे पब्लिक। अब मैंने इसको भी पब्लिक कर दिया। अब मैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाता हूँ तो देखिए हमारे पास 4 चीज़ें आ रही हैं। वो कह रहा है आपने एज को एक्सेस करना है, नेम को, प्रिंट एज, मतलब ये हमारे पास कि यहाँ पे जो है ना चारों चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जब भी हम लगाते हैं ना तो वो हमें बता देता है ऑटोमेटिकली कि इस क्लास से आपने क्या क्या चीज़ें एक्सेस करनी है।
तो यहाँ पे जो है मैं इसको प्राइवेट ही रहने देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और आउटपुट हमारे पास सेम ही आएगी। तो पहला जो मेथड था हमने देखा कि क्लास के अंदर हम फंक्शन को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, और दूसरा हमने देखा कि क्लास के आउटसाइड किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। तो अब देखिए प्रोग्राम रन हुआ है और ये हमारे पास आउटपुट आ गई है जैसे हमारे पास इनसाइड दी क्लास आई थी। तो ये था आज का छोटा सा कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ कि मेंबर फंक्शन जो होते हैं ऐसे फंक्शन होते हैं जो क्लास के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। क्लास के फंक्शन जो होते हैं उनको मेंबर फंक्शन कहते हैं, और जो क्लास के अंदर वेरिएबल्स होते हैं उनको मेंबर वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। इनको डिफ़ाइन किस तरह कर सकते हैं हम, एक तो क्लास के अंदर कर सकते हैं और एक क्लास के बाहर कर सकते हैं। क्लास के अंदर हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि सिंपल जो मेथड होता था हम पहले यूज़ करते आ रहे हैं उस तरह। अगर हमने क्लास के आउटसाइड डिफ़ाइन करना होगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है, बेसिकली जो क्लास के मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए आउटसाइड दी क्लास हम क्या करते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं, चाहे वो मेंबर हो या वेरिएबल्स हो। कमेंट में आपने अब ये बताना है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है, अगर हम उसके अंदर डिफ़ाइन करें तो हमारे लिए बेहतर रहेगा, या हम आउटसाइड दी क्लास डिफ़ाइन करें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ जो है आपने कमेंट में बतानी है। तो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि अगर हम क्लास के बाहर फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं तो वो हमारे लिए बेहतर होता है। अब देखें, अब क्लास कितनी साफ़ सुथरी लग रही है, देखें क्लास के अंदर कोई मतलब कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, कोई इस तरह की नहीं है। तो अगर हम यही चीज़ उठा के क्लास के अंदर डालें तो क्लास का जो मतलब सिंटैक्स होगा ना वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अभी तो ये बहुत ही छोटा प्रोग्राम है, जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, उसके बाद जो है आपका कोड काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो फिर जो है ना ये एक एप्रोप्रिएट जो है ना वो आपके पास टेक्निक नहीं होगी कि आप जो है इसके क्लास के अंदर इनको डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो इसलिए जो है बेहतर यही होता है कि आप आउटसाइड दी क्लास डिफ़ाइन करें। क्लास के अंदर भी डिफ़ाइन कर दे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आउटसाइड दी क्लास जो है डिफ़ाइन करना आपके लिए बेहतर होगा। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया, कहीं से भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।